नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत समय के बाद हमारा वीडियो फिर से आया है और इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, माफी चाहेंगे कि एक थोड़ा लंबा गैप रहा हमारे पिछले वीडियोस और इन वीडियोस के बीच। और कुछ टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से हम आप तक रेगुलर वीडियोस नहीं लेके आ पा रहे हैं। कुछ चैनल से संबंधित समस्या थी, यूट्यूब के साथ कुछ दिक्कत चल रही है हमारी, और इसी वजह से जो है वो हमारे चैनल पर जो है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी चैनल को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा जो है वो इन्वॉल्व रहता है। हालांकि हम कई लाख रुपया इस पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। इसमें अगर आपको लगता हो कि मैं अकेला ही इस चैनल पे काम करता हूं, तो ऐसा नहीं है। हमारे इसमें कैमरामैन इन्वॉल्व रहते हैं, एडिटिंग टीम इन्वॉल्व रहती है, इसमें लीगल इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसमें R&D के लिए पीछे डिटेल कंटेंट चेक करने के लिए, कंटेंट कलेक्ट करने के लिए, लोगों से संपर्क करने के लिए जो है वो ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो बहुत सारे लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है। और पैसा तो ऑब्वियस है, हर किसी को चाहिए, तो इनको देने के लिए पैसा चाहिए, इक्विपमेंट के लिए पैसा चाहिए। जैसे हमने लाइव ट्रांसमिशन के लिए हम मोबाइल से डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, आपने देखा होगा। हम प्रॉपर हमारे पास कैमराज हैं और हमारे पास सर्वर्स हैं जिसके थ्रू हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं। इक्विपमेंट है, लाइव टेलीकास्ट के प्रॉपर इक्विपमेंट हैं जिसके थ्रू हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं। और हमारे रिकरिंग कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं, जो हमारे सर्वर के एक्सपेंसेस हैं और सॉफ्टवेयर्स के एक्सपेंसेस हमारे रेगुलर हर महीने के हैं। तो वो खर्चे जो हैं वो रेगुलर हमारे रहते हैं। और क्योंकि कोई उसमें हम कहीं कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ कुछ लिमिटेशन है। और आपने देखा होगा कि हम खाली दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर भी गए हैं। हमने कई टूर्नामेंट्स का लाइव टेलीकास्ट भी किया है। और इवन आने वाले दिनों में भी कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो शायद हम कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के बाहर एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, अप्रैल में एक इवेंट है, और उस इवेंट का हम चाहते हैं कि आपको एटलीस्ट, चलिए लाइव टेलीकास्ट ना हो तो रिकॉर्डेड टेलीकास्ट भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो खेलों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो खेल मंत्रालय हो, केंद्रीय खेल मंत्रालय हो, राज्य सरकार के खेल मंत्रालय हो, डिपार्टमेंट हो, या हमारे खेल संगठन हो, चाहे वो नेशनल फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं, चाहे वो इंडियन ओलंपिक है, या किसी तरह से भी वो खेलों से वो जुड़े हुए लोग हों, उन तक हम ज्यादा से ज्यादा जानकारियां लेके आना चाह रहे हैं, जो शायद बहुत सारे लोगों ने जिनके बारे में देखा नहीं, कभी सुना नहीं है। और दुनिया के अलग अलग कोनों में किस तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, चर्चाएं होती हैं, कौन से बड़े बड़े लोग वहां पे मौजूद रहते हैं और क्या एक्टिविटीज होती हैं हमारा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं खुद क्योंकि खेल संगठन के साथ जुड़ा रहा हूं, पिछले 30-35 सालों से खेल संगठनों के साथ जुड़ा रहा हूँ, और अच्छे पोजीशन पे नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छे स्तर पर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मैं बोर्ड में रहा हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस में रहा हूँ। यहाँ तक इंटरनेशनल ओलंपिक से कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन से कम्युनिकेशन, फीसू जो यूनिवर्सिटीज की जो स्पोर्ट्स की फेडरेशन है, इन लोगों से कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रही है। तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि उन लोगों की वर्किंग क्या है, सोच क्या है, और क्या क्या एक्टिविटी रहती है। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो भारत में जो खेल संगठन चला रहे हैं उनको भी इन सभी जानकारियों से अवगत कराया जाए। मेरी सोच ये है कि अगर आप अपने कोचिस को, अपने फेडरेशन के अधिकारियों को
बोर्ड मेंबर्स को, बच्चों को जब इंडिया से बाहर ले जाकर इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट अगर आप दिखाते हैं, खिलाते हैं, तो एक एक्सपोजर मिलता है, आपकी सोच जो है वो बड़ी हो जाती है, दिमाग के दरवाजे खुलते हैं। मैं आपको बताऊं, एक खेल संगठन से मैं जुड़ा था और जुड़ते ही मैंने समझिए कि 2 साल के अंदर अंदर जो एशियन चैंपियनशिप में ले जाने का फैसला लिया कि हम कुछ खिलाड़ियों के साथ एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि एक्सपोजर मिले। और हमने जब पार्टिसिपेट किया तो हमें वहाँ डेफिनेटली एक्सपोजर मिला, हमारे दिमाग के दरवाजे खुले और हमने अगली एशियन चैंपियनशिप जो है वो हिंदुस्तान में करवाने का निर्णय किया। हमने टूर्नामेंट वहाँ पे इंडिया में करवाया और भारतीय खिलाड़ियों को एशियन चैंपियनशिप खेलने का मौका मिला और जो उनको एक्सपोजर मिला वहाँ से, वही एक्सपोजर मैं चाहता हूँ कि आज मैं ये 2007-8 के शायद आसपास की बात कर रहा हूँ जब हमने एशियन चैंपियनशिप करवाई थी, या 2009 की बात कर रहा हूँ। तो तब से आज तक तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी हैं और हमें चाहिए कि हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया में लेके आए। तो चलिए, ये तो एक अलग है टॉपिक है, फिर कभी इस पर चर्चा करूंगा। मेन जो मेरा यहाँ पे मोटिव था इस वीडियो का, कि हम काफी समय से वीडियोस नहीं ला पा रहे थे और आज हम इस वीडियो के जरिए ये आपको यही जानकारी देना चाहते थे कि हमारे वीडियोस आएंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम, यूट्यूब के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और रेवेन्यू जनरेट ना होने की वजह से कुछ हमारे साथ लिमिटेशंस बनी हुई हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा समय लग रहा है और हो सकता है आने वाले 1 आध महीने में हम इस समस्या को रिजॉल्व कर पाएं, लेकिन इस बीच हम फिर भी कोशिश करेंगे कि जो है वो आपके लिए जानकारियां, आपके लिए वीडियोस लेके आते रहें। और जो हमारी टीम है, जैसे मैंने बताया, कैमरामैन, एडिटिंग, R&D, लीगल, सारे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन घर चलाने के लिए रेवेन्यू तो चाहिए, इनकम चाहिए, सभी को चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, औरों को भी चाहिए। जो चैनल है उसको चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे भी निकालने हैं, तो रेवेन्यू एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमारी उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर हम इसको शायद रिजॉल्व कर पाएंगे और अदरवाइज एक पैरेलल चैनल है वो क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन अभी उसकी जानकारी जो है हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी चैनल को कंटिन्यू करें और बजाय के दूसरे चैनल पे सारे सब्सक्राइबर को शिफ्ट करना, बेहतर होगा कि हम इसी चैनल पे जो है वो बने रहें, क्योंकि आपका प्यार जो है वो लगातार हमें मिल रहा है। और आप शायद अगर नोटिस किया हो तो पिछले काफी समय से, जब जितने समय में भी हमने वीडियोस नहीं डाले हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत से नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं और कमेंट्स, हमारे पास मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो अपनी सारी न्यूज़ हैं वो इसी चैनल पर लेके आए। अगर हम उस टेक्निकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाए तो भी हम इस चैनल को कंटिन्यू करेंगे और एक पैरेलल चैनल और जो है वो खड़ा करेंगे और दोनों जगह पे न्यूज़ आएंगी, जानकारियां आएंगी। ये हो सकता है कि इस पे लिमिटेड हो और उस पर ज़्यादा न्यूज़ हो, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम खेलो इंडिया न्यूज़ पर इसी चैनल पर आपके लिए न्यूज़ लाते रहें। आपका प्यार लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए और आपके जो कमेंट्स, मैसेजेस आते हैं और आप जिस तरीके से सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल व्यूज कर रहे हैं, जितना प्यार आपने दिया है, उससे हमारा हौसला बढ़ता रहता है और हमारे को और बेहतर करने का जो है ना वो मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और बेहतर जानकारियां लेके आए। तो हम कोशिश करेंगे, हम ऐसे जो आपको रेगुलर जो न्यूज़ जो हर कहीं से भी अवेलेबल हो सकती है, हम उनसे हटकर कुछ चीज़ें लाना चाहेंगे। पर्दे के पीछे क्या चीज़ें चलती हैं, वो जानकारियाँ लाना चाहें ला के देना चाहेंगे, वो जानकारियाँ आपको देना चाहेंगे, या ऐसी जानकारियाँ देना चाहेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर होती हैं और आप तक पता नहीं लगती हैं। बहुत सारे बड़े चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, बड़े-बड़े चैनल जो हैं वो न्यूज़ चलाते हैं, लेकिन
उनकी एक लिमिटेशन होती है। उनका उनका भी जो मोटिव है वो पैसा कमाना रहता है। तभी आप देखेंगे कि क्रिकेट पे आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेंगी, क्योंकि क्रिकेट का फैन बेस बहुत बड़ा है और उस पे रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत पैसा जनरेट होता है। अगर मैं एसजीएफआई की बात करूं तो एक लिमिटेशन है एसजीएफआई के खिलाड़ियों की, यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों की लिमिटेशन है, सीबीएसई खिलाड़ियों की लिमिटेशन है, इन टूर्नामेंट्स की लिमिटेशन है, इनका जो सब्सक्राइबर बेस है, इनको जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उसकी एक लिमिटेशन है। फेडरेशंस को भी हम अगर जानकारी लेके आते हैं तो वो भी एक लिमिटेड है। तो जितने भी बड़े चैनल आप देखोगे वो सारे कमर्शियल बेस पर चलते हैं, और कमर्शियल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इतना बड़ा चैनल चलाना जो है उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत रहती है। और हमारे साथ भी दिक्कत यही है, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा हम जनरेट कर पाएंगे उतनी ज्यादा बड़ी टीम जो है वो काम करेगी आपके लिए, और उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आप तक ला पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आप तक लगातार वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। लिमिटेशन हो सकती है कि हम बहुत सारी नहीं, लिमिटेड लेके आए, लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारियां आप तक लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपको हमारे चैनल पर कुछ एडवर्टीजमेंट देखने को भी मिल सकती हैं, कि हमारे को भी रेवेन्यू, हमें भी रेवेन्यू जनरेट करना है, और हम भी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो हमारे चैनल पर एडवर्टाइज करना चाहें। आपके भी संपर्क में अगर लोग हों जो एडवर्टाइज करना चाहें, उनका बहुत स्वागत है, और इसी एडवर्टीजमेंट और इसी रेवेन्यू के दम पर हम आपके लिए न्यूज़ ला पाएंगे। तो चलिए, अगली वीडियोस अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा कि हम कब तक लेके आएंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि लगातार हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहें। कोई बहुत बड़ी जानकारी ना हो तो जितनी भी जानकारियां हम आपके पास आपके लिए ला सकते हैं उतनी जानकारियां आप तक लाते रहें। और आपने जो हम पर विश्वास जताया है, जो विश्वास आपका हमारे पर बना है, हम उस विश्वास पर खरे उतरें। और अगले वीडियो तक आप सबसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। आप लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, शेयर करना नहीं भूलिए। हमेशा आपके साथ बने रहेंगे, आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।